हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान से किस तरीके से मांगा जाए जो भगवान देने पर मजबूर हो जाएं, और मजबूर क्या, अपनी खुशी से हमें वो सब कुछ दें जो हमें चाहिए और जो हमारे लिए हितकारी है। वो स्वयं ही भगवान देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर में आते हो तो कभी मुझसे मिलने भी आया करो और कभी मेरा प्रेम पाने के लिए आया करो। तो इस प्रकार जब हम प्रभु से प्रेम करके और मांगते हैं तो हमें प्रभु अपने आप ही सब कुछ देते हैं। एक चिड़िया थी, ये एक प्रभु से मांगने का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि एक चिड़िया थी, वो अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था और वो अपने दुख सुख जो भी है अकेले सहन करती, और उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि प्रभु से क्या बोलना है और प्रभु कौन है। इस तरह वो अपना जीवन यापन करती थी और बहुत दुखी रहती, क्योंकि उसका ना कोई दुख सुनने वाला था और ना ही उसका कोई सहयोग करने वाला था। तो वो रहती अपना और जीवन यापन कैसे भी कर रही थी। तो एक समय क्या हुआ कि नारद जी वहाँ से घूमते हुए निकले। उन्होंने वो चिड़िया को देखा तो उन्होंने सोचा कि अब ये इसको देखते हैं क्या बात है। तो वो चिड़िया के पास गए और बोले कि आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। तो चिड़िया ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने दुख सुख कह सकूं, जो मेरी बात को समझ सके और मेरी बात सुन सके। मैं किससे क्या बोलूं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो नारद जी बोले कि एक परमात्मा का सहारा संसार में सबसे बड़ा सहारा है, भले ही कोई नहीं है तो आप परमात्मा का सहारा लें, और जो भी आपको सुख मिले दुख मिले तो भगवान को प्रणाम करके और उसे कोटि कोटि धन्यवाद करें। इससे तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए हितकारी है, तुम्हारे लिए शुभ है, तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वो सब आपको प्राप्त होगा। इतना कह के नारद जी चले गए और बस वो चिड़िया ने फिर एक ही ये रखा कि प्रभु को बस हर बात पे कोटि कोटि धन्यवाद करना है। वो अगर उसे कोई दुख होता तो भी वो हाथ जोड़ के यही कहती, प्रभु आपके इस कार्य के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मुझे जीवन दिया है, आप मेरे सर्वस्व हैं और आपके द्वारा मुझे जो भी प्राप्त है वो मुझे स्वीकार है और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। तो उसने बस एक वो अपनाया कि प्रभु को धन्यवाद करना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसी प्रकार से उसने जीवन बिताना शुरू किया। तो एक समय क्या हुआ, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई और बहुत तकलीफ़ में वो। तो अब उसने प्रभु से कहा
कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मुझे दुख तो है, तकलीफ़ तो है, पर उसे सहन करने की शक्ति तो आप ही देते हो, और आपके ही द्वारा वो शक्ति मुझे प्राप्त है कि मैं इस कष्ट से भी पार हो सकती हूँ और सहन कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से अगर प्रभु का बारंबार धन्यवाद किया जाए, बारंबार उन्हें प्रणाम किया जाए और उन्हें उस कार्य के लिए, उस चीज़ के लिए जो हमें प्राप्त हो रही है, उसे धन्यवाद किया जाए, फिर देखिए प्रभु सब जानते हैं, वो तो सबके स्वामी, सर्वस्व, अंतर्यामी हैं, और वो कभी भी अपने भक्त की क्या इच्छा है और क्या उसके लिए हितकारी है, ये वो हमसे अच्छा जानते हैं। हम अपने लिए जो भी मांगते हैं, घर है, परिवार है, पैसा है, धन दौलत जो भी है, तो वो हमारे लिए कितना हितकारी है ये हम नहीं जानते, और वो हमें कितना कष्ट पहुंचाएगा ये भी हम नहीं जानते। अतिशय पैसा, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार प्रभु जो भी दें, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। इस प्रकार आप करते हैं तो आपकी ऐसी कोई संसार की मनोकामना नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसे प्रभु पूर्ण ना कर सके। और उनके लिए ज़्यादा उनका स्मरण करना कोई कठिन नहीं है। क्यों? कि प्रभु ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियाँ उतार दी हैं। कलयुग में अधिकतर व्यक्ति व्यस्त रहता है और चारों तरफ के वातावरण के अनुसार ज़्यादा प्रभु में ध्यान नहीं लगा सकता, तो उन्होंने अपनी शक्तियाँ सारी अपने केवल नाम में उतार दी हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो बस प्रभु का स्मरण करके स्मरण करके स्मरण करके आप प्रभु का धन्यवाद करिए, फिर देखिए कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है, और जो आपके लिए हितकारी होगा वही प्रभु देंगे। तो इस प्रकार वो चिड़िया अपना जीवन यापन करने लगी। जब तक इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो उसने यही कहा कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इस कष्ट को सहन करने की मुझे शक्ति दी है। तो अब वो दयालु, कृपा निधि, करुणा निधान, वो तो सबके स्वामी हैं, और वो चिड़िया के लिए साक्षात प्रकट हो गए और चिड़िया को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए और कहा कि आपका ये जो आपका विनम्रता का भाव है, इसने मुझे आने पे मजबूर कर दिया। और उसी टाइम प्रभु ने उसे आशीर्वाद देके और बोला, आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर, और आज से तुम परलोक में, परमात्मा के धाम में, मेरे धाम को प्राप्त होगी। और इस तरह प्रभु आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो गए, और वो चिड़िया जो थी प्रभु के धाम को चली गई। तो इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करें, और फिर देखें आपका कोई भी संसार का कार्य ऐसा नहीं है जो पूर्ण ना हो। जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा बिना मांगे। केवल मन में ध्यान करके आप प्रभु का स्मरण करिए, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करिए, और प्रभु जरूर ही सुनते हैं। हमारे कई उदाहरण हैं
द्रौपदी के लिए नंगे पांव भागे आए थे, धन्ना भगत के लिए नंगे पांव भागे आए थे, नरसिंह भगत, मीराबाई, शबरी, सबके लिए प्रभु ने आके उन पे कृपा की है। इसी प्रकार आप सब लोग पे भी प्रभु की कृपा सदा बनी रहे और आप खुश रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी आप लोगों के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा।